कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा के दौरान दी है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस पर अपना देश जो है काफी सक्रियता से कार्य कर रहा है। लोगों ने भी अपने आप को इस बीमारी से काफी संभालते हुए अपने आप को बचा कर रखा हुआ है। जैसे कि इस महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा है और इस दौरान जो लोगों की भी प्रतिक्रियाएं हैं हमें बिल्कुल बराबर मिल रही है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक परिवेश में अगर इसको आंका जाए तो कई सारे विवाद कह सकते हैं या कई सारी बातें भी सामने आ रही है। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे पास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केएस चौहान सर, जो कि भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और आपको जैसे कि वैश्विक महामारी बन चुकी है कोरोना, इस पर आप अपने क्या विचार पेश करना चाहेंगे? जैसे कि 1 साल का समय ये पूरा तय करते हुए अभी भी महामारी का रूप ले रखा है। जी देखिए, वैश्विक महामारी बन चुकी है कोरोना और ये बहुत विकट परिस्थिति है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो पहला वे आया था और उसके बाद जो हमारा सेकंड वे आया है, जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई। उसके लिए हम जो है हमें जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाए हम। तो जैसा कि अभी इन्होंने कोरोना को लेकर के अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए हैं और बताया है कि किन हालातों पे इस पर लोगों द्वारा जो काबू पाया जा सकता था। जैसा कि सर आप एक भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं, और क्या मानते हैं कि जैसे राजनीतिज्ञों का या राजनेताओं का इसमें कैसा योगदान होना था इस कोरोना महामारी में लोगों की बचाव के लिए? देखिए, राजनेता जो होता है वो पहले समाज से भी पहले होता है और समाज के लिए ही जीता है वो। तो हमें समाज के लिए ही जीना है। हम राजनेता इसीलिए बनते हैं कि हम समाज के लिए जी सकें और जो हमें पद मिला हुआ है उस पद का उपयोग करते हुए हम समाज के ज्यादा से ज्यादा कैसे काम आ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं तो उस प्लानिंग में हम अपने 100% दें और ये भी देखें कि वो प्लानिंग के हिसाब से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। क्रियान्वयन उसको करवाना है। हम अगर छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे तो बड़ी चीजें प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग करना मेन कर्तव्य है राजनेता का और उसके बाद उसको क्रियान्वयन करवाना मेन काम है। बीच में कुछ बोलना चाहूंगी, जैसे आपने अभी समाज और राजनीति को जोड़ते हुए बोला, तो क्या अंतर होना चाहिए राजनीति और समाज के परिवेश में? देखिए, राजनीति जो है वो सामाजिक कार्य का हिस्सा होती है। ये राजनीति बहुत छोटी चीज है और सामाजिक कार्य जो है वो उससे भी बड़ी चीज है। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं और आपका कार्य, आप किसी को संबोधन करना चाह रहे हैं तो आपकी आवाज यहां से 100 लोगों तक सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में माइक आ जाता है और उस माइक का नाम राजनीति होता है, राजनीति का कोई पद होता है, तो आपकी आवाज आप लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सेवाएं लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पद में नहीं है या राजनीति में नहीं है तो आप एफर्ट्स करेंगे लेकिन आपकी क्षमताएं, आपकी सेवा कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी। ये फर्क है। जैसे कि हम चर्चा कोरोना पर कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जो 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी हम इस पर काबू नहीं पा सके, तो किन हालातों पे जो राजनीतिज्ञ हैं या कह सकते हैं नेता भी कह सकते हैं, तो किस तरह इस पर रोक लगा सकते थे, आम नागरिकों को इससे बचा सकते थे? देखिए, 2 प्रकार के काम होते हैं। पहला होता है इंपॉर्टेंट काम और दूसरा होता है अर्जेंट काम। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में शादी है, इस बार हमें लड़की की शादी करनी है और हम पैसा बचाते बचाते चलते हैं, लेकिन अगर बीच में उसी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उस पैसे को उस बीमारी में लगा देते हैं। और मेडिकल से बड़ा अर्जेंट कुछ नहीं होता किसी के भी जीवन में।
पहले इंसान अपना जीवन बचाता है। जैसे कि आपने अभी लीडरशिप में एक अपना वक्तव्य रखा, तो लीडरशिप में किस तरह की राजनीति करना चाहिए या बिजनेस, आप उसमें क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, एक जो इंसान होता है वो सेवा करने के लिए यहाँ पर आता है, कमाने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए। अगर उसे बिजनेस करना है तो बिजनेस भी करे, वो अलग से करे, लेकिन जो राजनीति कर रहा है या राजकारण कर रहा है या सेवा का कार्य कर रहा है तो वो सेवा का कार्य ही करे। लेकिन सेवा का कार्य बिना अपने और अपने परिवार को की दायित्व को पूरा किए बगैर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भूखे पेट भजन ना होई, तो भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आप अपना बिजनेस करिए, सर्वप्रथम वही है कि आप अपने आप को स्टैंड करिए, अपनी दायित्व जो अपने परिवार के प्रति है दायित्व उसको पूरा करिए, तब सेवा कार्य में, तब राजनीति में आप आइए, नहीं तो उसके बिना आप कहीं के नहीं रहेंगे। वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, जैसे अस्पतालों में बेड नहीं है या पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में कैसे एक लीडर या कह सकते हैं एक राजनेता को आमने सामने आकर के जनता के फायदे के लिए कार्य करना चाहिए? जी देखिए, एक लीडर का आज जो काम होता है वो होता है कि वो अपने बड़े जिले के बड़े पदाधिकारियों को बुलाए या प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाए, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग करे। प्लानिंग के बाद जो निर्णय निकलता है उसको वो क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखे, और छोटे छोटे डिपार्टमेंट में सभी को बांटे वो काम को और उनको उसका दायित्व दे। जैसे मान लीजिए कि प्लानिंग हुई और ऐसा निर्णय लिया गया कि हमें 100 सिलेंडर रोज चाहिए दुर्ग के लिए, तो वो आएंगे। 100 सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं ये प्लानिंग का हिस्सा रहेगा। वो सिलेंडर कहाँ एक जरूरतमंद के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कालाबाजारी तो नहीं हो पा रही है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, सही जगह में वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना एक नेता का काम होता है। और कार्य बांटना नेता का काम होता है। दो चीजें होती हैं, एक प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करवाना। जी, तो ये दोनों काम नेता का होता है। जैसा कि दुर्ग जिले को हम देखें तो सेंसिटिव एरिया माना गया है और देश में भी अपना एक अच्छा नाम सिर्फ कोरोना के लिए ही बीच में अभी आया है। और क्या मानते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि दुर्ग में ही सबसे ज्यादा इसने पैर पसारा कोरोना? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है और कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जमावड़ा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जैसे कुछ खेल कराए गए थे, निजी नामों से खेल कराए गए थे, क्रिकेट प्रतियोगिता कराई गई थी, हॉकी प्रतियोगिता कराई गई थी और कुछ उद्घाटन किए गए थे जिसमें बहुत बड़ा जमघट करवाया गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बाहर के प्रदेश से बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारी टीमें आई और हो सकता है कि उसके कारण ये संक्रमण फैल गया हो। और जो कार्य, जो डिस्टेंसिंग, जो कड़कताई पहले पालन करवानी चाहिए थी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। और आज भी मेडिकल के क्षेत्र में जो कंट्रोलिंग होनी चाहिए थी, जो एक लीडर का जो कर्तव्य बनता था, ना वो मॉनिटरिंग कर पाए, ना वो लीडर मतलब ना वो उसमें होल्ड कर पाए, ना ही दिशा निर्देश दे पाए। कहते हैं कोरोना की पहली लहर जो पिछले वर्ष जा चुकी है, इसको दूसरी लहर माना जा रहा है, तो आने वाले दिनों में किस तरह से एकजुटता से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? क्या आम नागरिकों के लिए भी ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, 4 प्रकार के ही अभी कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। एक तो पिछले साल जो वुहान सिटी से, चाइना से आया था, और दूसरा जो अभी इंडिया में डेवलप हुआ है, और तीसरा कोरोना होता है जो हमें वैक्सीन
के बाद आता है, और चौथा वो होता है कि जिसको पहले 2020 में आ चुका है उसको फिर से आता है। तो ये जो बाकी के जो दो हैं, लास्ट के जो दो हैं, वो इतने ज़्यादा भयानक नहीं है, वो आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल से पहले ही आप घर में ठीक हो सकते हैं अगर आपको आ भी गया तो। लेकिन ये वाले जो हैं, जो सामने के जो दो हैं, वो बहुत खतरनाक है, और अभी की जो वेव है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसका एक ही विकल्प है कि जल्द से जल्द हम टीकाकरण करवा लें। और अभी 1 मई से 18 वर्ष की ऊपर के आयु को टीका लगना चालू हो रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ पर टीकाकरण करवा लें, क्योंकि टीका बहुत सेफ है। 95% लोग उससे बहुत ज़्यादा सेफ हो रहे हैं। और अगर किसी को खुदा न खास्ता उसके बाद भी ये संक्रमण हो जाता है तो वो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये थे हमारे बीच भाजपा की जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान सर। मौजूदा हालातों पर उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई और चर्चा भी की। राजनीति से जुड़े हुए और कोरोना महामारी से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने चर्चा की और विचार भी व्यक्त किए हैं, और लोगों से अपील भी की है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए घर पर रहें, टीका लगवाएं। तो ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ मैं शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान, नमस्कार।